फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप दासगुप्ता फिर आपके समक्ष स्पोकन इंग्लिश के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश अगर अच्छी तरह अपने अंदर डालना है, आपको ग्रैब करना है स्पोकन इंग्लिश को, तो इसके छोटे छोटे वर्ड्स का, छोटे छोटे सेंटेंसेस का आपको स्टॉक बनाना है। दोस्तों, खाली पढ़ के या सुन के आप तब तक स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल सकते हो जब तक आपके अंदर स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस का स्टॉक हो। तो दोस्तों, ये स्टॉक बढ़ाने का मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपको हर एक सिचुएशन के हिसाब से, जो भी सिचुएशन आप डेली फेस करते हो, उस हिसाब से आपको सेंटेंसेस तैयार करके रखना है, पहले से तैयार करके रखना है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हो, तो बाजार जाके आप क्या कोई सामान खरीदते जब हो, तब आप क्या क्या बोलते हो, उधर से दुकानदार आपको क्या जवाब देते हैं, इसका भी एक ब्यौरा अगर आप हिंदी में पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद स्लोली उसको ट्रांसलेट करके करेक्टली लिख लीजिए एंड उसको देखिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको मौका मिले उसको बोलने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे तो स्पोकन इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है और आपके मन से, मुंह से अपने आप निकलेगा। दोस्तों, हम लोग स्टॉक नहीं करते, इसलिए जो लोग स्टॉक नहीं करते, जिनके सेंटेंस के स्टॉक नहीं है, जिनके पास वर्ड्स के स्टॉक नहीं है, उनको बोलने के समय हिचकिचाहट होता है, दे आर ऑब्स्ट्रैक्टिंग, they face problem. But friends, when you will collect a good number of sentences and words, then you will not at all feel anything and any hesitation also to speak. So friends, today I am going to tell you regarding encouragement. किसी का हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन सेंटेंसों को अगर आपके मन में आप ग्रैब कर लो, इसको आप अपने मन के अंदर सेव कर लो, तो आप आसानी से जब भी इस टाइप के सिचुएशन आएगा, आपके मुंह से आराम से वो सेंटेंसेस निकल आएगा। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड, REST, रेस्ट ASSURED। रेस्ट एश्योर्ड मीन्स भरोसा रखो। किसी को अगर कोई तकलीफ है, वो घबरा रहे कोई काम करने के लिए, या किसी काम में उनको एनर्जी नहीं मिल रहा, दैट टाइम यू कैन से, हे रेस्ट एश्योर्ड, मीन्स आप भरोसा रखो। नंबर 2, स्टॉप वरिंग। आप चिंता करना बंद करो या आप ज़्यादा सोचना बंद करो। स्टॉप वरिंग। कोई अगर ज़्यादा वरीड है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतित है, तो उनको आप ये शब्द आराम से बोल सकते हैं, तो स्टॉप वरिंग। नेक्स्ट, कोई इंसान, किसी का देहांत हो गया या कोई लॉस हो गया या कोई किसी स्थिति में वो काफ़ी दुखी होकर रो रहे हैं, जो इंसान रो रहे हैं, उस समय उनको आप अगर हौसला अफजाई करना चाहते हैं, उनको रोना बंद करवाना चाहते हैं उनके, तो आप बोल सकते हैं, इट्स नॉट मैनली टू क्राई लाइक चिल्ड्रेन। हे, इट्स नॉट मैनली, ये पुरुषाली काम नहीं है, पुरुष जैसा काम नहीं है। टू क्राई लाइक चिल्ड्रेन, बच्चों जैसे रोना, इस बच्चों जैसे रोना आपको शोभा नहीं दे रहा। तो इस टाइप के अगर बोलेंगे तो वो इंसान धीरे धीरे अपना रोना बंद करेंगे। नेक्स्ट, कोई बहुत चिंतित है, आपको बताना नहीं चाह रहे जो क्यों चिंतित है, सो यू कैन आस्क हिम, हे व्हाट्स बॉदरिंग यू। आपको किस चीज़ की परेशानी है या कौन सा बात आपको परेशान कर रहा है। सो ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, व्हाट्स बॉदरिंग यू। इसको बोलने से क्या है, उनके मन में थोड़ा सा तो हिम्मत आएगा, या एटलीस्ट मेरा प्रॉब्लम मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ। ये जो इंसान आए हैं, ये मेरे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं एंड मैं इनसे शेयर करता हूँ। सो हे व्हाट्स बॉदरिंग यू। नेक्स्ट, आप उनको बोल सकते हो, अरे वहाँ डरने का कोई बात नहीं है, हे देयर इज़ नथिंग टू फियर। वहाँ डरने का कोई बात नहीं है। कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत वरीड है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कल एग्ज़ाम है उनका, आज बहुत चिंतित हो गए,
तो उनको आप बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू फियर इन दिस एग्जामिनेशन, यू फेस द एग्जामिनेशन वेरी इजीली। अब आराम से अपना परीक्षा दे दो, इसमें वरीड होने का या डरने का कोई बात नहीं। नेक्स्ट, कोई आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। सपोज दोस्तों आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, शायद आपके मम्मी जी, पापा जी, भाई बहन या पत्नी, कोई भी आपके बारे में चिंतित हो सकते हैं, जो आपसे ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। तो उनको आप अगर बोले जो आप मेरे बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, हम लोग हिंदी में तो वही बोलते हैं चिंता नहीं करना माँ, मैं ठीक आ जाऊँगा। सो उस जगह भी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट बी स्केयर्ड। किसी को अगर हम बोलते हैं डरो मत, किसी चीज़ से घबराओ मत, तो हम उनको बोलेंगे हे डोंट बी स्केयर्ड, यू आर गेटिंग स्केयर्ड, अब घबरा रहे हो, डोंट बी स्केयर्ड। नेक्स्ट, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। कोई अगर हिचकिचा रहे हैं, आपको कुछ बताने में हिचकिचा रहे हैं या कोई चीज़ करने में हिचकिचा रहे हैं, तो आप उनको आसानी से बोल सकते हैं डोंट हेजिटेट। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मान लीजिए कोई घटना घटा है, कोई सोच रहे हैं जो आप बहुत परेशान हो या आपको कोई तकलीफ़ हो रहा है, आप उस जगह में अगर बोलना चाहते हो जो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ओके, यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। सपोज़ आप टीचर हो, आप स्टूडेंट के सामने बैठे हो, स्टूडेंट को बोले हो प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, तो उस जगह में उसको आप ये बात बोल सकते हो यू कैन आस्क मी इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रहा है, आप मेरे से पूछो, आपको कोई जगह समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे से पूछो। सो यू कैन से यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। आप किसी को बोल सकते हो आपको जो भी चीज़ों का ज़रूरत है आप यहाँ से ले सकते हो, टेक व्हाट एवर यू नीड। आपका जिन चीज़ों का भी ज़रूरत है आप यहाँ से ले सकते हो, टेक व्हाट एवर यू नीड। देन किसी को अगर बोल रहे हो आप झूठ मूठ परेशान हो रहे हो, आप अननेसेसरीली परेशान हो रहे हो, बेवजह परेशान हो रहे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? यू आर अननेसेसरीली वरीड, यू आर अननेसेसरीली वरीड। आप बेवजह चिंतित हो। और वरिंग, कोई अगर चिंता कर रहे हैं आप बोल सकते हो यू आर अननेसेसरीली वरिंग, आप बेवजह चिंता कर रहे हो। किसी को हौसला अफजाई के लिए, किसी को हिम्मत और बढ़ाने के लिए दोस्तों हम लोग पीठ दबा के, पीठ में थपथपा के बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इससे उस बंदे के अंदर, उस बच्चे के अंदर, अगर किसी बच्चे को हम एग्ज़ाम में और अच्छा कराना चाहते हैं या उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, नेक्स्ट टाइम यू डू सम मोर वेल, सम मोर बेटर। कोई काम हुआ है, अगला सोच रहा है आपसे, जो आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। हाँ, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गया, वो चिंतित हो रहे और सोच रहे जो आपके सामने उनका ये ख़त्म हो गया, मतलब उनके जो रेस्पेक्ट था वो ख़त्म हो गया, तो उस समय आप उनको बोल सकते हो अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो इट डजेंट मैटर, है लिव इट, स्टॉप वरिंग, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई घबरा रहे हैं, उनके घबराहट कम करने के लिए क्या बोलना चाहिए दोस्तों? डोंट फील नर्वस, डोंट फील नर्वस, या डोंट वरी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा आपका, यू आर ट्राइंग एंड यू विल अचीव दैट। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे चीज़ लेके मैं आपके समक्ष रोज़ आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा सिचुएशनल इफेक्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।